नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा, लेकर आई हूँ बाबू गौतम की एक कहानी जिसका शीर्षक है प्यार मेघ सा। कुछ लोगों को जीवन तब तक गूंजता रहता है जब तक लोच लगाकर उन्हें विनय की मूर्ति न बना दे। केसर अम्मा ऐसी ही बनी लगती हैं। जब भी बैठकर उनसे बात की लगा एक बीते काल की दुर्लभ कथा सुन रही हूँ। अब की बार कहने लगी, नहीं रजनी नहीं, यह मुंह में मुंह ठूस कर प्यार नहीं, प्यार करने की एक बेहवास कोशिश है। सिर हिलाकर हंसी, मतली और आ जाए, काहे का प्यार। और एक लंबी सांस खींचकर अतीत के सागर में उतर गई। प्यार एक जानलेवा भाव लहर है, एक शब्द भर नहीं जिसे किसी अर्थ में बांटा जा सके या बांधा जा सके। मैं इस आकर्षण को महसूस करने ही लगी थी कि एक वाक्य ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। प्यार के नाम से मेरी रूह कांपने लगी। कुछ सोचकर आगे बोली, चुभा समझती हो? और आंखों से मेरे चेहरे की निरुत्तरता मापी। चुंबन का अपभ्रंश है, चुंबन की तरह कोमल नहीं। चुभे में होठों का नहीं दांतों का प्रयोग होता है। औरत की चीख निकलती है और दांतों के गहरे निशान पड़ जाते हैं। अक्सर खून निकल आता है। मैं सिकुड़कर तन्मयता से सुनने लगी। हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, मुझसे 4-5 साल बड़ी। एक लड़के से उसका प्यार है। मैंने भी खेलते कूदते सुना था। तभी बस एक दिन ऐसी हाय तौबा मची कि खून खराबे तक बात पहुंच गई। लड़के ने गली में पकड़कर उसका चुब्बा ले लिया था। औरतें कह रही थी, हे राम, ऐसा बटका काटा है पूछो ही मत, आदमी नहीं जानवर है। यह भी सुना कि भाग गया लड़का। लड़की के घर वाले लाश बिछाकर ही छोड़ेंगे। बस उस दिन से प्यार का खौफ बैठ गया था मेरे मन में। हमने एक दूसरे की आंखों में स्त्री होने की समानार्थकता मापी। उस दिन से कामातुर कुत्ते का कुतिया पर झपटना मेरे मन में प्यार की अमिट तस्वीर बन गई। कुत्ते दांतों से प्यार करते हैं, पर उनमें दोनों प्रेमी दांतों का उपयोग करते हैं तो एक दूसरे के दर्द का एहसास रहता है। उत्तेजित आदमी एक तरफा प्रहार करता है, उसकी हिंसकता असह्य है और दयनीय भी। दयनीय भी? मैंने चिढ़कर कहा। सुनो भी, केसर अम्मा ने मुझे दिल से सुनने का संकेत दिया। मेरी शादी हुई और पहली रात जब उन्होंने मुझे छुआ तो डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। और हाँ, मेरा अनुमान गलत नहीं था। उनकी पकड़ ऐसी थी जैसे प्रेम कठोरता और निर्दयता का उत्पाद है। औरत को दर्द की जुस्तजू होती है। मर्द के दिमाग में यह बात बैठी हुई है। वे थमी, जैसे दिवंगत पति से पूछ रही हो, आगे बता दूं? और बोली, प्यार ने मेरे बदन पर अपने पंजों के निशान छोड़ दिए थे। मेरी आंखें पीड़ा और बेचारगी में झरती रही। फिर तो आपको उनसे नफरत हो गई होगी। मेरी आकुलता होठों पर आ गई। हुई ना, बस 2-4 दिनों के लिए।
हर बार होती थी, फिर तरस आ जाता। वे मेरे पति थे, मेरी पीड़ा का एहसास होता था उन्हें, पर मुझसे नफरत भी नहीं करते थे। और आप उनसे प्यार करती थी? मुझे कुछ निष्कर्ष चाहिए था। हाँ, बहुत प्यार करती थी मैं उन्हें। जल्दी ही मुझे अकेला छोड़ गया। आज भी बहुत याद आती है उनकी। प्यार एक मेघ सा होता है। मेघ कुछ भी नहीं है अपने आप में, बस हवा और नमी की सघनता होती है। प्यार कभी मेघ सा गरजता है तो कभी तड़ातड़ बरसता है और कभी हल्की हल्की फुहार से भिगो देता है। जीवनदायी भी होता है और प्रलयंकारी भी। केसर अम्मा की आंखों में उभरी नमी सूख रही थी जब मैं उठकर चली। जब भी केसर अम्मा के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों में महादेवी वर्मा की छवि उभर आती है। नीली किनारी की सफेद सूती साड़ी पहने महादेवी वर्मा मेघमाला के पार छायावाद की गुनगुनी धूप में बैठी लिख रही हो जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से बाबू गौतम की कहानी। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।